अर्शी तनुजा बिपाशा करेंगी झनक को टॉर्चर। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि सीरियल झनक सीरियल में अभी तक आपने यह देखा कि झनक आखिरकार बॉस हाउस चली जाती है। आने के बाद वहाँ पर अर्शी बिपाशा और तनुजा सभी प्लान कर रहे होते हैं कि इस लड़की को इस घर से बाहर कैसे निकाले। तनुजा अर्शी से बोलती है कि अर्शी, यह लड़की तो इस घर में आ जाएगी नहीं जाएगी और अनिरुद्ध भी इसे जाने नहीं देगा, तो इससे अच्छा है तुम इससे अपना काम करवाओ। तभी वहीं पर झनक सभी के लिए चाय लेकर आती है और बोलती है, अर्शी तुम्हें घूम फिर करने की ज़रूरत नहीं है, यह जगह तुम्हारे लिए मिलती है और झनक और कहीं जा नहीं सकती थी, बार बार मेरे सिर पर क्यों मंडराने चली आती हो। झनक बोलती है कि मैं बार बार आपसे बोलूँ हूँ कि मैं यहाँ नहीं आना चाहती थी, छोटौन ने मुझे यहाँ लाया है। अर्शी और झनक भी इतना ज़्यादा बहस हो जाती है कि झनक बोलती है कि हाँ, मैं आपके पति से प्यार करती हूँ और यह प्यार आज का नहीं है, यह आपके शादी से बहुत पहले का है। तभी वहीं पे अनिरुद्ध झनक की बातें सुन लेता है और शौक हो जाता है और खुद से बोलने वाला लगता है। यह बात झनक ने आज तक मुझसे कभी नहीं कही और यह सब लोगों के सामने बोल रही है। वहीं पर बिपाशा बोलती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती अर्शी के सामने ऐसी बातें करते हुए। अगर तुमसे ये वह प्यार करता तो वह तुम्हारे साथ नहीं रहता, आज वह अर्शी के साथ रह रहा है। अनिरुद्ध अर्शी बोलती है, झनक तुम अपनी लिमिट में रहो, अगर तुमने लिमिट पार कर दी तो मैं अभी अपनी लिमिट पार कर दूंगी। तनुजा बोलती है, लड़की तुम अपना बकवास बंद करो और मेरी बात सुनो, आज से तुम वैसे भी मैं एक मेड ढूंढ रही थी अर्शी की देखभाल करने के लिए और तुम इस घर में रह रही हो, तो तब तुम अर्शी का काम करोगी। अगर अर्शी को कुछ भी होता है जो इसका सारा ब्लेम तुम पर आएगा। झनक बोलती है कि आप मेरे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप रही हैं, अगर मैं इस जिम्मेदारी को नहीं निभाऊंगी तो आप लोग क्या करोगे। अर्शी बोलती है कि मैं तुम पर केस दूंगी और तुम्हें फंसा दूंगी। बिपाशा बोलती है, मैं तुम्हें यहाँ पर जितना काम कहा गया है उतना ही करो और ज़्यादा बोलो मत। यहाँ पे जो तुम फ्री के खाने खा रही हो उसके पैसे कौन देंगे, तुम्हें तो काम करना ही होगा ना। तो झनक बोलती है कि कर तो रही हूँ, आप लोगों के लिए चाय बनाकर लाई हूँ और क्या करूँ। वहीं पे बिपाशा बोलती है कि चाय बनाने से सारा का भार तुम पे बढ़ जाएगा। अर्शी बोलती है कि वह बहुत सेल्फी लड़की है, इसने अनिरुद्ध को फंसाने की कोशिश की और फिर से यह अनिरुद्ध को फंसाएगी। झनक बोलती है, अगर मैं फंसाना चाहती तो मैं कब से फंसा चुकी होती, आपके पेट में यह बच्चा नहीं होता और आपका घर भी बर्बाद कर चुकी होती और मैं चाहूँ तो अभी भी सर जी को अपना सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी। फिर थोड़ी देर बाद अर्शी सृष्टि को कॉल कर देती है। अर्शी आकर सभी को बोलती है कि मैंने मॉम को कॉल कर दिया है, वह बोल रही है कि मैं आ रही हूँ झनक को लेने के लिए। वहीं पे आ जाता है छोटौन और बोलता है, झनक कहीं नहीं जाएगी। अर्शी बोलती है, अगर झनक इस घर में रहेगी तो मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊँगी। छोटौन बोलता है, अर्शी तुम्हें इस घर में रहना है या नहीं कहीं जाना है वो तुम डिसाइड करोगी, लेकिन मेरा यह फैसला है कि झनक इस घर से कहीं नहीं जाएगी। इस घर के मालिक अभी तक नहीं आए हैं, वे डिसाइड करेंगे इस घर में किसको रहना है और किसको नहीं रहना है। वहीं पे भी पाशा बोलती है, अपू और लालून की बातें कर रहे हो छोटौन आप। छोटौन बोलता है, हाँ उसी की बातें कर रहा हूँ, जब तक वे नहीं आ जाते झनक इस यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। वहीं पे अनिरुद्ध आता है और पूछता है, बारूमा झनक ने कुछ खाया या नहीं। बरूमा बोलती है कि नहीं, अभी तक कुछ नहीं खाया। वहीं पर प्यार से बोलती है, शर्म करो अनी, तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हो और तुम किसी दूसरी औरत से पूछ रही हो कि खाना खाए या नहीं, इतना ख्याल रखा जा रहा है। अनिल बोलता है, मैं 24 घंटे तुम्हारा ख्याल रखता हूँ और कुछ देर झनक का ख्याल रख लिया तो इसमें क्या बुरा हो गया। और ऐसे ही होता है कि अनिरुद्ध जैसे ही बोलता है अर्शी बौखला जाती है और बोलती है, तुमको मेरी फिक्र ही नहीं है, तुमको मुझसे प्यार ही नहीं है, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, बिजनेसमैन बनूंगा। यानी वह बहुत ज़्यादा काम पे फोकस करने वाला है। वैसे दोस्तों, देखा जाए कि अनिरुद्ध ने ग्राफ को इस शो के अंदर तो वह खाली परिवारों में ही फंसा हुआ है, परिवार की बातों में ही उलझा हुआ है। वैसे उसको दिखाया जाता है कि वह बहुत बड़ा आईटी इंजीनियर ही है, बस एक बड़ी कंपनी में काम करता है, लेकिन काम को लेकर इतना डेडिकेटेड नहीं दिखाया कभी भी अनिरुद्ध को। तो यहाँ पे मेकर्स अब जो शो में अनिरुद्ध को काम के लिए डेडिकेटेड दिखाएंगे, बहुत काम करूँगा, खूब पैसा कमाऊँगा, इतनी मेहनत करूँगा कि आज तक किसी
ने इतनी मेहनत नहीं की होगी। मुझे इस परिवार के ड्रामे को बिल्कुल भी नहीं फंसना है, क्योंकि मेरे परिवार में ड्रामा जो है चलता ही रहता है। अगर मैं इसी में फंसा रहा तो अपने करियर पर फोकस नहीं कर पाऊंगा। इसलिए वो प्रॉमिस में लेता है और डिक्लेयर कर देता है कि आज के बाद से मैं सिर्फ काम करूंगा और कुछ नहीं। तो बस अब अनिरुद्ध को काम के लिए पैशनेट डेडिकेटेड दिखाया जाएगा, और उसी के चलते वहाँ उसकी एक मीटिंग होने वाली है। जी हाँ, जिस जगह पे उसकी मीटिंग फिक्स हो जाएगी ना, वहाँ पे झनक भी उसे मिलने वाली है। पर झनक बहुत ही अजीब हालत में उसको मिलेगी। जी हाँ, क्योंकि झनक जो है बहुत ही गलत हाथों में फंस चुकी है। अब प्यारे दादा दादी उसे मिले थे, रहने के लिए घर दिया, खाना दिया और उसको जॉब देंगे, ऐसा कर अपने घर में रखा अपने मतलब के लिए। बहुत जल्द झनक को बेचने वाले हैं। तो जी हाँ, दादा दादी झनक का ऐसा हाल करने वाले हैं, और झनक को बाद में रियलाइज़ हो जाएगा जब उसे बेच दिया जाएगा, उसे ज़बरदस्ती करवाया जाएगा सब कुछ। तब उसे लगेगा कि मैं बहुत ही गलत स्थान पे आ गई हूँ, अब मैं यहाँ पे कभी भी नहीं बच पाऊँगी। और वैसे तो झनक वहाँ से भी भागने की खूब कोशिश करेगी, क्योंकि जब जब वो किसी भी मुसीबत में पड़ती है वो वहाँ से भागने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वहाँ से झनक भाग नहीं पाएगी, क्योंकि इन लोगों की बहुत बड़ी गैंग होने वाली है। और नॉर्मली ये लोग जो लड़कियों को पकड़ पकड़ कर लाते हैं, उन्हें ज़बरदस्ती करवाता जाता है, उन्हें बेचा जाता है और खूब पैसे निकलवाए जाते हैं। तो झनक भी शुरुआत में यही सब हरकतें करने की कोशिश करेगी, वहाँ उन्हें जवाब देगी, वहाँ उन्हें भागने की कोशिश करेगी, और लोग बार बार झनक को पकड़ कर ले आएंगे और उसके ऊपर कड़ी नज़र रखने वाले हैं कि दोबारा यह ऐसी हरकत ना करे। तो आप देखने वाले हैं कि झनक को डांस करने के लिए कहा जाएगा, मुजरा करने के लिए कहा जाएगा, और झनक बहुत ही अच्छा डांस प्रस्तुत करेगी, क्योंकि झनक की ज़िंदगी का एक ही सबसे बड़ा है प्यार है, वह है झनक का डांस। वह खुश होती है जब भी वो बहुत अच्छा डांस करती है, और जब वह दुखी होती है तब भी उसे बहुत अच्छा डांस करती है। तो वो अपने डांस के ज़रिए ही अपने दर्द को बयां करेगी। दोस्तों, जिस जगह पर झनक का डांस रखा जाएगा वहाँ पे अनिरुद्ध भी आने वाला है। तो यहाँ पे झनक की इस महफिल में अनिरुद्ध भी होगा। क्या अनिरुद्ध भी बनने वाला है उसका मेहमान? क्या अनिरुद्ध की वो पाएगी झनक से मुलाकात, या फिर झनक भी यहाँ अनिरुद्ध से बचने की कोशिश करेगी? फिर से अपने सर से पल्लू ले लेगी, घूंघट तान लेगी, कि ताकि यहाँ सर जी को पता ना चल पाए कि यहाँ पे मैं हूँ। जी हाँ दोस्तों, जनरली अभी पिछले कुछ टाइम से तो ऐसा ही हो रहा है। जब झनक गायब हो रही है, अनिरुद्ध वहाँ पहुँच रहा है, झनक को अपने सर पे पल्लू लेती है, घूंघट ले लेती है, और अनिरुद्ध के सामने बिल्कुल भी नहीं आ जाना चाहती, उसके बिल्कुल भी फेस नहीं करना चाहती। उसे चाहती है, पता भी नहीं लगने देती, चाहती है कि कितनी बड़ी मुसीबत में हूँ। अनिरुद्ध को भरपूर कोशिश करता है झनक को ढूंढने की। अगर उसे यह पता चल जाए कि झनक यहाँ पे इतनी गलत जगह पे है तो ऑफ कोर्स वो उसकी मदद करेगा, लेकिन झनक यहाँ बनेगी महान। वो नहीं चाहेगी कि अनिरुद्ध उसकी मदद करे। झनक की मदद लेने के लिए, अनिरुद्ध की मदद लेने के लिए वो नहीं लेगी। देखना तो काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा। लेकिन दोस्तों, स्टॉकिस्ट में झनक अपना इतना बड़ा मेलो ड्रामा तो ज़रूर स्टार्ट करेगी, और अनिरुद्ध उसकी महफिल में आया है, यानी उसकी मुजरे वाली महफिल में आया है, तो फिर से अनिरुद्ध के सामने घूंघट रखने वाली है, जैसे उसने गुजरात में भी ऐसे ही किया था। तो यहाँ पे झनक फिर से घूंघट रखेगी, अनिरुद्ध उसे फिर से पहचानने में नाकाम होगा। लेकिन झनक जिस तरीके से डांस कर रही होगी ना, उसको मूव्स देखकर वो समझ जाएगा कि ये झनक लगने वाली है, शायद यह झनक है। अपने दिल की बात यहाँ अनिरुद्ध से सुनेगा या नहीं सुनेगा, यह देखना तो दिलचस्प होगा ही दोस्तों। लेकिन यहाँ पे जो झनक है फिर से मुसीबत में पड़ी हुई है। आपको देखकर कैसा लग रहा है? आखिर क्यों दोस्तों झनक को बार बार मुसीबत में फंसाया जा रहा है? उसे क्यों आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है? हर बार उसे ट्रेजेडी में क्यों डाला जाता है? आखिर झनक कब आगे बढ़ेगी, ये सबसे बड़ा सवाल रह गया है इस शो का। क्या बार बार मिलन बिछड़न दिखाया जा रहा है? क्या इस शो में कभी भी झनक अनिरुद्ध मिल पाएंगे? वेल दोस्तों, इतना सब कुछ होने के बाद जो है दर्शक बिल्कुल भी यह शब्द नहीं चाहते हैं झनक को मुसीबत में डालते, तो फिर नए मुसीबत में डालते। जी हाँ, जहाँ रहे हैं। वेल, शो में लीप की बात तो चल ही रही है, क्योंकि जब तक लीप नहीं आएगा तब तक यहाँ ड्रामा तो चलता ही रहेगा। वेल, लीप के बाद क्या हो पाएगी शो की नई शुरुआत, शो की नई कहानी, देखना तो दिलचस्प होगा ही। लेकिन फिलहाल जो है लीप का पोस्टपोन किया गया है, कभी लीप बिल्कुल भी नहीं दिखाया जाएगा। फिलहाल झनक एक नई मुसीबत में पड़ी हुई है, वहाँ उसे को क्या क्या चैलेंज करना पड़ेगा
यह देखना होने वाला है। और काफ़ी इंटरेस्टिंग वही दूसरी तरफ बात की जाए अर्शी मुखर्जी की, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है अनिरुद्ध पे अब भड़कने वाली हैं। अनिरुद्ध को ऑलरेडी अल्टीमेट दे मिल चुका है अर्शी की तरफ से। अगर झनक को ढूंढने गए तो मुझे पता चला कि तुम झनक के पीछे पीछे हो, तो इस बच्चे को लेकर मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। वेल दोस्तों, आप देखने वाले हैं कि जल्द ही अर्शी के बेबी बम को भी दिखाया जाएगा वाला है कि उसकी गोद भराई का भी शुरू होगा, क्योंकि अब अर्शी की प्रेगनेंसी को थोड़ा समय हो चुका है, बच्चा थोड़ा बड़ा हो चुका है, तो गोद भराई भी जब होने वाली है। बात की जाए बिपाशा की, तो बिपाशा जो है यहाँ पे अर्शी से झगड़ा करती हुई नज़र आने वाली है।